इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 250 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए तक जा पहुंचा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे तलकीन जुबैरी से। तलकीन, क्या सूरत हाल है इस वक्त करेंसी मार्केट में? जी बिल्कुल, लगता ही है कि हुकूमत ने जो है डायरेक्शन ले ली है और आज आईएमएफ के प्रोग्राम में एंटर करने के लिए जो आईएमएफ की शराइत थी उसको बड़ी हद तक पूरा कर दिया गया है। इंटरबैंक मार्केट में हमने देखा है कि डॉलर जो है वो तकरीबन 19 रुपए 40 पैसे का उसमें इजाफा हुआ है, वो 250 रुपए 40 पैसे से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि डॉलर में जो है 19 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपए से ऊपर गया है। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये कहना है कि कंडीशन थी आईएमएफ की कि रुपए को जो है मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा जाए, तो रुपए की कदर उसके ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से काफी कभी इम्कान पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम में दोबारा दाखिल होने के और कर्ज की राह हमवार होने के। ठीक है, तलकीन जुबैरी हमें मार्केट की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान से। मलिक साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर की कदर कहां तक पहुंची है और ओपन और इंटर मार्केट में इस वक्त भी तकरीबन 5 रुपए का फर्क है। क्या उम्मीद रखी जाए कि इंटरबैंक में कदर मजीद 5 रुपए कम होगी? फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको इस वक्त बताते चलें कि करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 250 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए तक जा पहुंचा है। कैप हटते ही डॉलर की ऊंची परवाज जारी है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 9 रुपए महंगा होने के बाद 240 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में 12 रुपए इजाफे से डॉलर की कीमत 255 रुपए तक पहुंच गई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस सारी सूरत हाल के बाद तेजी का रुझान देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा हुआ है, 255 रुपए में इस वक्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इंटरबैंक की अगर बात की जाए तो डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ है और इसकी कदर 250 रुपए हो गई है। इसी पर बात करेंगे फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान से। मलिक साहब, सबसे पहले तो आप बताएं कि इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर की कदर कहां तक पहुंची है? देखो, डॉलर का गैप शुरू हुई और बढ़े, तो ये डॉलर को गैप बढ़ाने की और डॉलर को देने की स्पोर्ट पर है और हमारी वर्कर बड़े जो कि ग्रे मार्केट में चली गई थी, वर्कर मिले से हमारी माना 1 अरब डॉलर कम हो गई है, स्पोर्ट में बड़ी कम हुई है क्योंकि रॉ मटीरियल नहीं आ रहा, बैंकों को डॉलर नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें जरूरत है वक्ती तौर पर डॉलर का रेट बढ़ जाएगी तो उनको बढ़ाने वाली बात भी है। इंशाल्लाह जो सप्लाई बहाल होगी तो डॉलर रेट गिरना नहीं शुरू हो जाएगा। मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर की कदर कहां तक पहुंची है, इससे मुतालिक तो आपने आगाह किया, लेकिन तकरीबन 5 रुपए का फर्क है। क्या उम्मीद रखी जाए कि इंटरबैंक में कदर मजीद 5 रुपए कम होगी? अच्छा मलिक साहब, ये बताएगा कि इस इकदाम से दोनों मार्केट का फर्क खत्म हो जाएगा? क्या डॉलर की कदर यहीं पर मुस्तहकम रहेगी या फिर इसमें कमी भी आ सकती है? लेकिन ये चीज मैंने इसलिए कही थी कि हमें इस वक्त मार्केट का मुकाबला रेट से ही कर सकते हैं, डंडे से नहीं कर सकते। जब से हमने डंडा चलाने शुरू किया था उसका नतीजा क्या, अगले ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट पर मोटा और हमारी डॉलर उसमें शिफ्ट हो गया। हमारे लिए फैसला करने को देर हो जाती थी, सारी मार्केट जो की 100% देर दुरुस्त इंशाल्लाह। इससे अभी बहुत से फायदे होंगे पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां बंद हो रही थी रॉ मटीरियल न होने की वजह से। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर देखने वालों को बताते चलें कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 250 रुपए की सतह तक आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए तक पहुंच चुका है। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपया नॉकआउट कर दिया है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा हुआ है। इस वक्त कदर 250 रुपए हो गई है, जबकि बात की जाए अगर ओपन मार्केट की तो वहां डॉलर 12 रुपए महंगा होने के बाद 255 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको आगाह करते चले, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए हुआ है और इस सारी सूरत हाल के बाद स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा हो गया है, जिसके बाद नई कीमत 250 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 12 रुपए महंगा होकर 255 रुपए तक जा पहुंचा है। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान
इमरान इस हवाले से बता रहे थे कि जैसे ही हमने कैप हटाया तो इससे जो असल वैल्यू है डॉलर की वो आ गई है और मजीद भी डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आएगा। चौधरी अकमल माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मईशत पर ये डॉलर की जो कैप हटाने की सूरत हाल है उसके बाद क्या असरात देख रहे हैं आप मुरतब होते? देखिए, डॉलर को जो मसनूई तौर के ऊपर कैप लगा के इसको अंडर वैल्यू रखा गया था, इसकी वजह से हो ये रहा था कि जो बाहर से गैर मुल्की पाकिस्तानी है वो जो पाकिस्तान डॉलर भेज रहे थे तो उनको कम पैसे मिल रहे थे। यानी इंटरबैंक का रेट आपको पता है 228-229 पे था, तो वो नुकसान में थे। और ऑन दी अदर हैंड ब्लैक मार्केट में जो है ना वो 270 से भी ऊपर का मिल रहा है। तो ये कैप हटाने से एटलीस्ट रियलिटी जो है ना वो तो रिवेल हो गई ना कि डॉलर की जो है वो असल वैल्यू क्या है। तो ये ठीक है कि 19 रुपए का जंप जो लगा है दैट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट हो रहा था कि जिस तरीके से अननेसेसरी इंटरबैंक रेट को कंट्रोल किया गया है, तो अब जब इसको कंट्रोल से हटाया गया है और इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की तरफ गए जो कि IMF की एक डिमांड भी थी, तो उससे कम से कम जो है ना वो थोड़ी सी रियलिटी जो है वो रिवील होगी। अच्छा चौधरी साहब, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगी क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर तो वो सब महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स में तो ठीक है, ज़खायर में हमारे इजाफा होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो महंगी होंगी, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 महीने का जायजा लें ना तो वैसे कंटेनर अगर आप देखें तो वो जो है वो पोर्ट के ऊपर स्टक है, बिल्कुल रुके में, माल आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब जब आना शुरू भी होगा तो उसके लिए फर्दर आगे की जो पेमेंट्स हैं वो इस रेट के ऊपर होंगी। तो जो नॉर्मली इम्पैक्ट आना था ना मार्केट में इस महंगाई का, वो ऑलरेडी मार्केट में इम्पैक्ट आ चुका है। तो इससे मेरे ख्याल में किट थोड़ी सी एडजस्ट होगी। यानी 270 वाला डॉलर अगर 250 में भी ओपनली मिल रहा है तो रियलिटी में अगर आप जाके देखें तो ये थोड़ा सा मार्केट में महंगाई के हवाले से तो पॉजिटिव है। ये और बात है कि इसका हमारी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, उसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसी वजह से जो इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। लेकिन जो आप कैप हटाने की बात कर रहे हैं कि उससे क्या महंगाई में मजीद इजाफा होगा, तो उसके बारे में मैं ये स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि उससे जो है वो महंगाई में जो इजाफा होना था वो हो चुका है, ठीक है ना। अब उससे मजीद क्या महंगा होगा 250 है। हाँ, ये और बात है कि अगर फर्दर डॉलर की शॉर्टेज हमें रहती है, हमारे रिजर्व्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो पाता और खुदा नवाज़ डॉलर फर्दर आगे 250 से भी ऊपर चला जाता है 60, 70, 80, तो फिर जो है ना वो महंगाई में डेफिनेटली जो इम्पोर्टेड आइटम है वो हमारे महंगे होंगे। खास तौर पर जो हमारा खाने पीने का तेल जो मंगाते हैं जिसको हम पाम ऑयल कहते हैं, इस तरीके से जो डीजल है, पेट्रोल है, ये महंगा होगा। इसके अलावा दालें महंगी होंगी, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं वो डेफिनेटली महंगा होगा अगर 250 से भी ऊपर जाता है। अब 250 तक तो जो चीजें थी वो तो थी, बल्कि उसका जो इम्पैक्ट आना था वो मार्केट जो है ना ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। चौधरी अकमल साहब, क्या IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में ताखीर भी इसकी वजह हो सकती है? नहीं, इसकी वजह से बिल्कुल ताखीर है। अगर आप जो है वो जो IMF से हमारा जो लास्ट रिव्यू हुआ था तो उसमें ये जो कंडीशन थी ना कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, दैट वाज वन ऑफ द प्रिलिमिनरी, जो बिल्कुल टॉप फ्रंट पेज के ऊपर होती है ना कंडीशंस, उसके ऊपर ये सब चंद 3 जो शर्तें थी ना उनमें से मेन शर्त ये थी कि जी आपका जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी मार्केट डिटरमिन्ड, इसको मार्केट डिटरमिन करेगी। इसमें ना आपका सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेरेंस करेगा, ना इसमें हुकूमत इंटरफेरेंस करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डार साहब के आने के बाद इसको मसनूई तौर के ऊपर जो है वो कैप लगाया गया, और कैप भी इस तरीके से लगाया कि इंटरबैंक रेट को जो है ना वो तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया और जो बाहर ब्लैक मार्केट वो कंट्रोल कर नहीं पाए। तो नतीजतन हुआ ये कि डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जाहिर है कि फिर वो IMF को बिल्कुल एतराजात होंगे कि उससे आपकी जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। अब आप देखिएगा कि जिन लोगों ने वो डॉलर 25 से 30 रुपए में नीचे जो है वो नहीं बेचना चाह रहे, तो इंशाल्लाह इससे मेरे हिसाब से रेमिटेंसेस में जो लोग हवाले हुंडी से भेज रहे थे वो भी डिस्करेज होंगी, और मेरे ख्याल में लोग अब चैनल के थ्रू भेजना पसंद करेंगे, जो जबकि इससे पहले लोग हुंडी हवाले के थ्रू भेज रहे थे। अलबत्ता ये है कि मार्केट थोड़ी सी जो है ना वो डॉलर के जो महंगे होने के जो इम्पैक्ट हैं हमारी महंगाई के ऊपर वो बहरहाल आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, जितने 250 तक के आने थे वो आ चुके हैं, इससे फर्दर अगर जाएगा तो वो मजीद आएंगे। बिल्कुल ठीक है, इससे रेमिटेंसेस में भी
इजाफा होगा और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो ज़रा मुबादला के ज़खायर हैं उसमें इजाफा होगा। चौधरी अकमल मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तलकीन ज़ुबैरिया में मुसलसल अपडेट किए हुए हैं फॉरेक्स जो इस वक्त मार्केट चल रही है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।